नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। आज हम लोग बात करेंगे हाईकोर्ट की फटकार, जागो सरकार। ड्यूरिंग दैट टाइम वेटिंग टाइम में उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट किया जाए तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते स्तर को देखते हुए उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने पूर्व के आदेश क्रम में शपथ पत्र पेश किया, जिस पर कोर्ट ने असंतुष्टि जताई। कोर्ट ने 20 मई तक दोबारा शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मई तक तिथि नियत की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में कोरोना महामारी ने झकझोर कर रख दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से हर रोज मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट में देरी, मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान कोरोना किट न मिलना, दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन और आईसीयू की कमी को लेकर सरकार कटघरे में है। इस वक्त प्रदेश में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश RS चौहान, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पिछले 1.5 साल से संसाधनों के अभाव में डॉक्टर, नर्सें, सफाई कर्मचारी व अन्य मेडिकल स्टाफ कार्य कर रहे हैं। उनका ये कार्य सराहनीय है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग लैबों की संख्या बढ़ाई जाए और सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में टेस्ट कराने हेतु मोबाइल सेवा उपलब्ध कराए तथा शीघ्र ICMR की अनुमति ले। जो कॉलेज बंद हैं, उनको शीघ्र कोविड सेंटर बनाने पर विचार किया जाए। हरिद्वार, हल्द्वानी व देहरादून में ICU बेडों की संख्या बढ़ाएं और रामनगर जैसे छोटे शहरों में हेल्थ सेंटर युद्ध स्तर पर खोले जाएं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सीधे विदेशों से मंगाने हेतु सरकार केंद्र से परमिशन ले। सिटी स्कैन देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी में 10 दिन के भीतर स्थापित करें। जिन दवाओं की कालाबाजारी हो रही है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल अधिक चार्ज कर रहे हैं, नोडल अधिकारी IG अमित सिन्हा उन पर कार्रवाई कर 20 मई तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर अधिकतर हॉस्पिटलों में बनाए गए हैं, उनको वहां से हटाकर अन्य जगह पर स्थापित करें, जिससे लोग भीड़ देखकर डरे नहीं। भवाली सेनेटोरियम टीबी सेंटर को भी कोविड हॉस्पिटल बनाने पर विचार करें। खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि महामारी को देखते हुए सरकार डॉक्टर्स व नर्सों की भर्ती शीघ्र करे, चाहे उन्हें कितना भी वेतन क्यों न देना पड़े। PCR टेस्ट हो रहे हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के, और ड्यूरिंग दैट टाइम वेटिंग टाइम में उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट किया जाए ताकि दूसरों को संक्रमण ना पहुंचे और उनका देखभाल हो सके। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, एक्सपर्ट लेवल कमेटी की एडवाइस को इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी बताया, हमने यह बताया कि टीबी सैनिटोरियम हॉस्पिटल है, एक 100 बेडेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नियर भवाली, वो भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स के तहत इस्तेमाल में लाया जा सकता है और जिससे कि STH पे ज़्यादा ओवरलोड ना पड़े। तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि इस स्थिति को देखें। उत्तराखंड में हाईकोर्ट की फटकार ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था तो पहले से ही चरमराई हुई है, लेकिन अब कोरोना ने भी कमर तोड़ दी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कोरोना संक्रमण से लड़ने में सरकार असफल रही है। कोरोना की दूसरी लहर से सरकार दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की सही से जांच नहीं कर पाई है। क्वारंटाइन और कोरोना संक्रमण को ट्रेस करने जिस तरह से पहले उत्तराखंड सरकार ने सख्ती दिखाई थी, वो अब देखने को नहीं मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि व्यवस्थाएं तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन इतने डॉक्टर्स की आवश्यकता कैसे पूरी होगी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। जैसे हालात है, अभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता सटीक कि कब तक ये महामारी रहेगी। ऐसे व्यवस्थाएं तो बढ़ाना
जरूरी है, लाजमी है कि व्यवस्था हमको बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए, हमने बेड्स की सुविधाएं बढ़ा दी, हमने भवन भी बना दिए, या जो हमारे सरकारी भवन है उसमें हमने कोविड केयर सेंटर बना भी दिए। लेकिन उसके लिए न चारपाई इलाज करने वाली है और न भवन इलाज करने वाला है, न ऑक्सीजन स्वयं इलाज करने वाली है। उसके लिए जो हैंड्स चाहिए, जो डॉक्टर चाहिए, वो आपके पास कितनी संख्या में, ये भी विचार करना चाहिए। जो आरोप लगाए थे कि राज्य सरकार की तैयारियां नहीं है, राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं है, राज्य सरकार ने जो इंतजामात करने थे, चाहे वो टेस्टिंग के इंतजामात हो, चाहे राज्य में तमाम अस्पतालों के अंदर बेड बढ़ाना हो, चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, चाहे दवाओं और इंजेक्शंस का आसानी से उपलब्धता हो, हमने जितने आरोप लगाए थे वो सारे प्रमाणित हो गए माननीय उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी में। जिस टिप्पणी में सरकार ने जो जवाब दिया, उस जवाब को राज्य के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उससे रद्दी जवाब उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट की फटकार के बाद विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है, लेकिन अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। देहरादून से के न्यूज के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार कोरोना की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। अब हाईकोर्ट ने भी सरकार की सारी तैयारियों की पोल खोल दी और यह भी पूछ लिया है कि तीसरी लहर की क्या तैयारी है। उनसे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिव भट्ट, अधिवक्ता नैनीताल हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भट्ट जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लिया चीज़ों का और इतने कॉलेज के लिए कहा कि यहाँ पर आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, ये सब सरकार को, कोर्ट को बताना पड़ा। सरकार अपनी तरफ से ये पहल कर सकती थी पहले भी। जी, सरकार को ये मीटिंग अपने आप फैसला लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं लिया। क्योंकि सरकार ने नहीं लिया तो कोर्ट को मजबूरन यह चीज बतानी पड़ी कि आपके पास कॉलेज बंद है, कोविड सेंटर यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा एक और जो आपके दादा स्वामी आश्रम्स हैं ऑल ओवर द स्टेट, उसको भी आप यूज कर सकते हैं कोविड सेंटर के लिए। एक सरकार पॉलिसी बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। दूसरे स्टेट्स कर रहे हैं लेकिन उत्तराखंड सरकार नहीं कर रही है। इसके लिए ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और सर, अगर देखा जाए तो जिस तरह से उत्तराखंड में अभी एक कैबिनेट मंत्री का बयान आता है कि हम सेना की मदद लेना चाहते हैं, सेना को चार्ज देना चाहते हैं, इन सब से हल क्या निकलेगा? लगातार टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो 18 से 20 दिन में आ रही है, लोग परेशान हैं। अभी मैं खबर पढ़ रहा था तो वहाँ पर 18 दिन हो गए, उनकी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो इसको लेकर भी तमाम भांति भांति की लोगों के अंदर डर है कि भैया 18 दिन बाद अगर रिपोर्ट आएगी तो मैं पॉजिटिव हुआ तो मैं 18 दिन तक कितने लोगों के संपर्क में आऊँगा, उसको लेकर नहीं है। पीपीई किट नहीं मिल पा रही है, जो पॉजिटिव लोग हैं उनको दवाएं नहीं मिल पा रही है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है लगातार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में एक निर्णय दिया था कि 20 जुलाई 2018 को कि आप सारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम सब में आप सारी चीजें व्यवस्थित करें। लेकिन सरकार ने 2018 से 2020 आ गया है, 21 आ गया है, तो अभी तक कुछ नहीं किया। 2020 को भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, अब 2021 हो गया, 21 को भी कुछ नहीं किया। तो ये एक सरकार की बड़ी विफलता है। सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस देती हैं कि क्या बोलते हैं हमारे पास मैन पावर नहीं है। आप 2018 को अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो आपको एक्सक्यूज देने का कोई हक बनता नहीं। बिल्कुल सर, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग चर्चा करेंगे इस बीच, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की लगातार स्थिति पे भयावह होती जा रही है कोरोना को लेकर, तमाम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी उस चीज़ इस तरह से उसको काबू नहीं किया जा रहा है, वो चेन नहीं टूट पा रही। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास भी आएंगे सर। हम लोग जिस तरह से आज बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट की फटकार, जागो सरकार। हाईकोर्ट ने बताया है कि आप यहाँ पर कोविड सेंटर बना सकते हैं, जो स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, वहाँ उनको प्रयोग ले सकते हैं। लेकिन ये सब मैं चाह रहा था सरकार खुद ये कह सकती थी कि नहीं, हम पहले ही उनको कर चुके हैं। देवेंद्र जी, मैं पहले करना चाहूँगा कि कोविड की महामारी 2018 में शुरू नहीं हुई,
ये हम जानते हैं कि 2019 के अंत में शुरू हुई, इसलिए कोविड-19 बोला जाता है, और भारत में जो इसकी स्थितियाँ आई हैं वो मार्च 2020 में आई हैं। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय का प्रश्न है तो हम उनका सम्मान करते हैं, और मैं उनके किसी भी ऑब्जर्वेशन या आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार का पक्ष, जैसा अभी भट्ट जी ने भी कहा कि करना चाहिए था, मैं उनके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा और आपके माध्यम से जनता के सामने भी लाना चाहूँगा। जहाँ तक सरकार की तैयारियों का सवाल है, ये तैयारियां हमारी जैसी कोरोना की दस्तक हुई तत्काल प्रारंभ हो गई थी, और ये हमने देखा भी है कि उत्तराखंड हो चाहे पूरा देश हो, सन 2021 के आते आते एक प्रकार से ये दृश्य बन गया था कि हम उस पर नियंत्रण कर पाए हैं। लेकिन अचानक करीब 2.25 महीने पहले ये नया म्यूटेशन आया और इसने एक भयावह स्थिति पैदा कर दी जो पूरी दुनिया में है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि विश्व युद्ध है और हमारी लड़ाई जो है वो एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ है। तो इसमें निश्चित तौर पर ये लड़ाई विश्व युद्ध से भी आगे बढ़कर के इस रूप में है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में दुनिया के देश दो से बटे हुए थे, लेकिन अब तो पूरी मानवता एक तरफ है और अदृश्य दुश्मन जिससे हम सबको मिलकर के लड़ना है। तो मेरा पहला सबमिशन तो ये है कि हम माननीय उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशंस को सम्मान देते हुए जो निर्देश देते हैं उसका हम पालन भी करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। मैं कुछ बिंदु आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। उदाहरण के लिए अगर मैं 2020 और 2021 की तुलना करना शुरू करूँ तो उत्तराखंड के अंदर 2020 के अंदर जो ICU थे उनकी संख्या केवल 216 थी और आज ये बढ़ करके 1390 हो चुकी है। बिल्कुल देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप पूरी चर्चा आपको समय दूंगा, लेकिन आप वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ड्यूरिंग दैट टाइम, वेटिंग टाइम में उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट किया जाए। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पोर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं और इसमें कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस किट में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटलों के साथ आपके लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ अपने कुछ लक्षणों को पहचानना है। यदि आपको बुखार होता है और जो कि 100 और 101 से 3 दिन में भी नीचे नहीं आ रहा है, आपको साथ में खांसी होनी शुरू हो रही है, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। हमारे पास ऑक्सीजन बेड और दवाइयाँ पूरी मात्रा में हैं। जब ज़रूरत हो तो आप 104 हेल्पलाइन में कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब सलाह कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आपको यदि कोविड हो भी रहा है तो उसका जो संक्रमण होगा बहुत हल्का होगा। वैक्सीन लग भी जाए उसके बावजूद भी आपको मास्क को अच्छी तरह पहना, नाक और मुंह कवर करते हुए, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में ना रहें और साथ में अपने हाथों को नियमित ढंग से धोते रहें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ड्यूरिंग दैट टाइम, वेटिंग टाइम में उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट किया जाए। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे हाईकोर्ट की फटकार, जागो सरकार। इस बार देवेंद्र भसीन जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, अपनी बात को पूरा करें आप। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि इस दौरान सरकार के द्वारा जो गत वर्ष स्थितियाँ थी वर्तमान में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अभी मैंने जैसे आईसीयू की बात की थी कि 216 थे, वो बढ़कर के 1390 हो गए हैं। वेंटिलेटर्स जो मार्च 2020 में 116 थे, वो 876 हो चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या जो है वो करीब 8 गुना बढ़ चुकी है, वर्तमान में 9900 हैं, जबकि पहले 1193 थे। इसी प्रकार से लंबी एक लिस्ट है जिस पर कि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा, डिबेट में और विषय भी आने वाले हैं। तो अभी जो न्यूनतम बात है कि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का मामला बहुत तेजी पर है। 18+ का शुरू हो चुका है, 45 से आगे का हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और 18+ वाले में तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि हम प्रत्येक 50 लाख लोगों को लगाएंगे और साथ ही फ्री देंगे। और चूंकि वैक्सीनेशन का पीछे से सप्लाई कम है, इसी कारण से कल एक निर्णय लिया गया कि हम इसका आयात करेंगे और इसके लिए ग्लोबल टेंडर हम करने वाले हैं। इसी प्रकार से बेड्स की बात है, और जो अभी जो एक निर्णय और हुआ है कि ग्राम पंचायत स्तर पर बिल्कुल देवेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा, सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 3,48,421 कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम सब के लिए ये भी संतोष की बात है कि 3,55,338 केसेस, जो कि होने वाले केसेस से संख्या ज़्यादा है, इतने रिकवर होकर सकुशल घर भी लौटे हैं। इस पेस को बराबर हमें मेंटेन करना है ताकि धीरे धीरे हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या वो हर रोज़ पिछले दिन से कम होती जाए। मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ जंग में जहां एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और पिछले 1-1.25 साल से जो हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग, इस स्ट्रैटेजी को जिस प्रकार से अपना रहे हैं, उसको मेंटेन करते हुए, उसको सुदृढ़ करते हुए, उसको बिना भूले, और जो इसके साथ साथ हम लोग कंटेनमेंट की, माइक्रो कंटेनमेंट की, जोन्स बनाने की स्ट्रैटेजी पे काम करते थे, वो सब तो हमने मेंटेन रखा ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण आयाम इस लड़ाई के अंदर जोड़ा गया, वो 16 जनवरी को जोड़ा गया। देश के वैज्ञानिकों की सहायता से, उनके अथक प्रयासों से बहुत ही थोड़े से समय के अंदर देश में 2 वैक्सीन्स का रिसर्च के बाद उत्पादन प्रारंभ हुआ, और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट्स की और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के एडवाइस को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रायोरिटाइज किया, और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स
उसके बाद 60 साल से ऊपर की आयु के लोग। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से भारत में रिकवरी रेट लगातार मजबूत होता जा रहा है और हम लोगों ने किस तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारे साथ शिव भट्ट जी जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं नैनीताल के। सर, जो बातें न्यायपालिका अपनी तरफ से बताती है, सारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आज कहा भी कि वैज्ञानिक आपको पहली लहर से दूसरी लहर तक सचेत कर रहे थे, आपने उनकी बात नहीं सुनी, तीसरी लहर की क्या तैयारी है। जो बातें कोर्ट बताती है, क्या स्वतः उनको सरकार अपने मन से काम कर ले तो कोर्ट को ये सब कहने की जरूरत ही ना पड़े। सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार को स्वतः करना चाहिए, क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और एक लोकप्रिय सरकार है, तो इसे स्वतः ये सब चीज करनी चाहिए थी। जबकि हमने कुंभ मेले में भी कहा था कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, उनकी कोशिश करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की। उसमें भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी मेला पुलिस टोटली फेल हुई। उसके बाद क्या हुआ, पूरे देश में फैला ये चीज। यह देख के बहुत दुख होता है। हमने बहुत कोशिश करी, न्यायपालिका ने कोशिश करी, मैं खुद गया था, चीफ सेक्रेटरी खुद गए थे, हम कहते रह गए, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ, जिसके कारण यह अचानक तेजी से फैला। और इसके अलावा जो श्रद्धालु आए थे, जो साधु आए थे, उनको वापस भेजा गया बिना आरटीपीसीआर टेस्ट। ये सरकार खुद कर सकती थी कि उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करके उनको भेजे वापस, लेकिन वो नहीं किया। ये बड़ी दुख की बात है। एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के साथ ये अपेक्षा नहीं थी जो है अभी। और इसके अलावा अगर आप इनकी सरकार की वेबसाइट खुद देखें, आज की डेट में इनके पास 1253 डॉक्टर्स की कमी है, जो इनकी वेबसाइट खुद कह रही है। डॉक्टर्स के अलावा जो स्पेशलिस्ट हो गए और लैब टेक्नीशियंस हो गए, नर्सेस हो गए, पूरे मिला के 2751 रेगुलर वैकेंसीज हैं इनके पास, और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी 786 है, जो कि आज तक इन्होंने फुलफिल नहीं करी है। मैंने ये नहीं कहा था कि 2018 में कोविड-19 आ गया जैसे वसीम साहब ने कहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था 2018 में अगर ये वैकेंसीज भरी जाती, जो आज हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे डॉक्टर्स रात दिन काम कर रहे हैं, 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, उनको रिलीफ करने के लिए दूसरे डॉक्टर्स नहीं है। वो बेचारे डॉक्टर्स खुद परेशान हो रहे हैं। आप एम्स में देखें, 115 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हैं आज की डेट में। क्यों है? क्योंकि ओवरलोडिंग है। और यह सरकार को खुद देखना चाहिए था। ये एक लोकप्रिय सरकार है, मैं इस सरकार का खुद कायल हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार को ये सारे काम खुद करने चाहिए। हमें कोर्ट को या वकीलों को बताने की जरूरत नहीं थी। अगर ये सरकार खुद करती तो ये जनहित याचिका नहीं डलती। लेकिन सरकार जनहित याचिका डालने के बावजूद, ऑर्डर्स डालने के बावजूद कोर्ट को गुमराह कर रही है। जो एफिडेविट नेगी साहब ने फाइल किया था, उसमें गुमराह करने की ज्यादा नीति थी, बल्कि सच्चाई बताने की कोशिश नहीं करी गई। आज की डेट में टोटल जो इन्होंने बताए हैं बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स विदाउट ऑक्सीजन 3457 है अवेलेबल, और टोटल बेड्स विद ऑक्सीजन 1353 है। आईसीयू बेड्स सिर्फ 67 है। और अगर आप ये इन्होंने जो नोडल ऑफिसर एक डायरेक्टरी निकाली है अपने वेबसाइट में, अगर आप इनको फोन करें, जो नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं इन्होंने, सीएमओ बनाए हैं, उनको फोन करें, या तो फोन उठाएंगे नहीं, या उनका फोन आपको स्विच ऑफ मिलेगा। यह भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार की नीयत पे। सरकार काम तो कर रही है, लेकिन उसको चेक नहीं कर रही कि एंड रिजल्ट क्या हो रहा है। क्या ये नोडल ऑफिसर्स फोन उठा रहे हैं जनता का? क्या इनको सच्चाई बताई जा रही है जनता को? जनता फोन करके कि सर आपके वेबसाइट में इतने बेड्स अवेलेबल दिखाए जा रहे हैं, क्या हम अपना पेशेंट लाएं? तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे बेड्स फुल हैं, आप कहीं और अस्पताल में ले जाए। तो यह तो हाल आपकी व्यवस्था का है। एक्चुअली लोग कोविड से नहीं मर रहे हैं, अव्यवस्था से मर रहे हैं। आपके हिली एरिया में अगर आप सीएचसी में देखें, पीएचसी में देखें, डॉक्टर्स नहीं है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने नेगी साहब को खुद बताया, कोर्ट ने खुद बोला कि एक्शन लें उन डॉक्टर्स के खिलाफ जो खुद सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एसपीएस ऋषिकेश की शिल्पी अग्रवाल मैडम है और डॉक्टर खरोला है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल वहां चला रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कम बैठते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा बैठ रहे हैं।
दिस इज समथिंग कोर्ट ने, मतलब कोर्ट की ऑर्डर्स की कोई परवाह नहीं है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप एक ऑडिट कराएं, आज तक वो ऑडिट नहीं हुआ है एसपीएस हॉस्पिटल ऋषिकेश का। अगर आप इनकी वेबसाइट देखें, एसपीएस हॉस्पिटल ऋषिकेश में ये दिखा रहे हैं 6 आईसीयू बेड है, और उनका खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसपीएस हॉस्पिटल के कह रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी आईसीयू बेड्स। ये लोग कुर्सी में रख के मरीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं, गली में रख के, बाहर रख के। यह तो हमारे स्वास्थ्य विभाग की हालत है। इसके लिए जो उन्होंने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक एफिडेविट फाइल किया था कोर्ट में, कहा था कि हमने 25 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, छापे मारेंगे, ब्लैक मार्केटिंग देखेंगे और हॉस्पिटलों में जाएंगे और रेमडेसिविर के जो भी इंजेक्शन नकली बेच रहे हैं उनमें छापे मारेंगे। लेकिन हकीकत में हो कुछ नहीं रहा, इट इज ऑन पेपर्स। मेरी सरकार से यह विनम्र आग्रह है कि एटलीस्ट आप जो पेपर्स में कर रहे हैं, वेरी गुड, इट इज नॉट, नो डाउट द गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल, बट इट हैज टू बी इन ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल में ये होना जरूरी है जो कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर, मेरा भी आपसे एक सवाल है। जिस तरह से आपने कहा कि कुंभ में जांच के लिए कहा गया था, बगैर जांच किए आने जाने दिया, सरकार ने खुद कहा था कि 50,000 टेस्ट हम रोजाना नहीं कर सकते। हाईकोर्ट में स्वास्थ्य सचिव ने ये बात कही थी। सर ये बताएं, 50,000 रोजाना नहीं कर सकते। मैं तो ये नहीं कह रहा कि 50,000 करें, मैं ये कह रहा हूँ कि रोज 50,000 तो नहीं जा रहे थे वापस, 10,000 जा रहे थे, 15,000 जा रहे थे, 20,000 जा रहे थे। इट इज नॉट दैट कि सारे लाखों लोग इकट्ठे वापस जा रहे थे, यह नहीं हुआ है। जो अखाड़े भी गए हैं, अखाड़े भी बारी बारी से गए हैं। अखाड़े के संतों को इन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं किया, संतों को करना चाहिए था, कम से कम एटलीस्ट उनकी जान बचे और वो आगे जिसके संपर्क में जाएंगे तो उनकी जांच बनती। अभी इन्होंने बताया, अब बहुत सारे राज्य सरकारों ने डिक्लेयर किया कुंभ के बाद कि हम जो भी व्यक्ति हरिद्वार से आ रहा है वो 14 दिन की क्वारंटाइन में होगा। अब आप ये बताएं, उन राज्य सरकारों के पास तो ना डाटा था कि कौन बंदा गया है हरिद्वार, अगर नहीं गया तो यह तो हमारी सरकार की विफलता है ना। हमें आरटीपीसीआर टेस्ट करा के भेजना चाहिए था, या हमें डाटा शेयर करना चाहिए था उन राज्य सरकारों से कि एटलीस्ट वो 14 दिन की क्वारंटाइन में होते। दिस इज नॉट फेयर टू से दैट हमारे पास अवेलेबल मींस नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करने के लिए आपको टेंडर व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैंने अभी वसीम साहब से सुना कि वसीम साहब ने कहा कि हम वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर मंगा रहे हैं। आप ग्लोबल टेंडर क्यों मंगा रहे हैं? आपने अगर वैक्सीनेशन पॉलिसी केंद्र सरकार की देखी है तो केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य सरकार को कोई वैक्सीन की कमी चल रही है तो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है उस कंपनी को। इनसे जवाब ले लेते हैं, शिव सर जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी, जिस तरह से सर ने बातें कही कि लगातार विफलता दर्शाई गई, आरटीपीसीआर जो हुई, अगर उनका रिकॉर्ड होता तो कहीं ना कहीं और राज्यों में जो लोग आए हुए थे कुंभ नहाने, उसमें थोड़ी मदद मिलती। मैं भट्ट जी का बहुत सम्मान करता हूं और उनकी जो संवेदनाएं और भावनाएं हैं उनका भी आदर करता हूं, और जिस प्रकार से कोविड को लेकर वो परेशान है, निश्चित तौर पर एक संवेदनशील व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। कुछ बिंदु ऐसे जो मैं जोड़ना चाहूँगा। पहली बात तो जो कुंभ की बात उन्होंने करी कि कुंभ से फैला, तो अभी जो कल डेटा आया है जिसमें कि हमने पहली बार कहा कि 2 महीने के बाद देश के अंदर संक्रमित लोगों की संख्या कम हुई है जो कि ठीक हुई, यानी कि ये जो नया म्यूटेशन है इसकी शुरुआत हमारी 2 महीने पहले से हो गई थी, यानी कि तब कुंभ नहीं था। एक बार महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आपके और दिल्ली है, आदि आदि प्रदेश हैं, तो इन प्रदेशों में क्या जो बढ़ा वो कुंभ के कारण से बढ़ा? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, और कारण भी हैं। कुंभ को केवल एक नैरेटिव बना देना अपने आप उचित नहीं होगा, एक बात। दूसरा, ऑफिशियली हम जानते हैं कि 65,000 लोगों को हमने इसलिए वापस कर दिया था क्योंकि उनके पास जो आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी, और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप आइए लेकिन अपने साथ आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर के आइए। दूसरी बात, जो अभी कहा व्यवस्थाओं के बारे में, तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं को लेकर के हमारी सरकार संवेदनशील है। माननीय उच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं या जो आदेश हैं उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई बातें माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो धरातल की बातें वो नहीं रखी गई होंगी, क्योंकि जो कल अपने परसों हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा दिया वही डेटा मैं पढ़ रहा था, कोई पुरानी डेटा नहीं है, ये वर्तमान नवीनतम डेटा है जो मेरे हाथ में पूरी डिटेल है। मैं डिटेल इससे नहीं जा रहा कि समय खराब होगा। तो मेरा निवेदन ये है कि हम हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं
और अभी आपने एक भटजी बात की ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर के, अभी वो देश के अंदर 2 कंपनियां बना रही हैं आपका, एक तो कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन है, और दोनों की जो सप्लाई है वो अपने आप में कम है। भारत सरकार के द्वारा अन्य देशों की वैक्सीन को भी अलाउ किया जा रहा है। तो जब अन्य देशों की वैक्सीन अलाउ होगी और वर्तमान जो हमारी देश की वैक्सीन है वो अपनी सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ेगा। उसमें कई अंतर्राष्ट्रीय विषय भी शामिल होते हैं, तो उसमें ग्लोबल टेंडरिंग केवल उत्तराखंड नहीं कर रहा है, अभी यूपी ने भी किया और अन्य देश के अन्य प्रदेश भी ऐसा करने वाले हैं। तो हम पूरी तरह संवेदनशील हैं। और अभी एक आदेश जो कल ही जारी किया गया व्यवस्थाओं के बारे में कि हम प्रत्येक नागरिक को प्रदेश के वो आइवरमेक्टिन जो टैबलेट है वो हम फ्री उसके घर पर पहुंचाने वाले हैं। और अभी एक बिंदु आपने कहा था अपने डिस्क्रिप्शन में, भट्ट जी ने नहीं, आपने कहा था चैनल की तरफ से कि 18 दिन में रिपोर्ट आ रही है, तो मेरे ख्याल बिल्कुल ऐसा नहीं है। 3 से 4 दिन में रिपोर्ट में समय जरूर लग रहा है, लेकिन सरकार की ओर से किट दी जा रही है कि आप रिपोर्ट के परिणाम के प्रतीक्षा मत करिए, आप तत्काल अपना घर पर इलाज करना प्रारंभ कर दीजिए। और ये न्यूनतम दवाएं हैं जो हम आपको देंगे, और इस समय बिल्कुल बड़ी सरकार तुरंत दवा दे देगी और वो 14 दिन तक वो किसी से भी संपर्क में आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको रिपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जरूरत होगी नहीं रिपोर्ट की। आप जैसा कह रहे हैं कि किट सरकार ने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हम लोग को जुड़ने के लिए। शिवाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हम लोग कर रहे थे, जो सरकार कर सकती है वो काम कोर्ट को करना पड़ रहा है। कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि आपके राज्य में इतने स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, आप उनको अस्पताल बना सकते हैं। लेकिन सरकार को अब याद आया कि इतने स्कूल हमारे पास हैं। उत्तराखंड में लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है और अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार की सारी तैयारियों की पोल खोल दी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।